हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। आरती राघव सिंह राजपूत से कहती है, मैं चुप इसीलिए हूँ क्योंकि आप मेरे पिता के पिता हैं, नहीं तो मैं भी दिखा देती कि आरती कभी नहीं हारती। अभय आरती से कहता है, तमीज से बात करो। आरती अभय से कहती है कि आप चुप रहिए, मेरे नानू और मेरी माँ की बेइज्जती मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और रही बात हमारे कुत्ते या भिखारी होने की, तो अंजलि अवस्थी भले ही पैरालाइज्ड है लेकिन गणेश अवस्थी अभी जिंदा है। वह आर्ग्यूमेंट करेंगे और वह लड़ेंगे। किस माँ का हक है, मैं उन्हें दिलवा कर रहूंगी। आरती अंजलि के सर पर हाथ रखकर कहती कि मैं माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं उनका हक दिलवा के रहूंगी और जो अपमान आप लोगों ने किया है उस अपमान का बदला भी मैं लेकर रहूंगी। गौरव राघव से राजपूत से कहते हैं, भैया आप घर चलिए प्लीज, बहुत हो गया यहाँ। राघव से राजपूत गौरव से कहता है कि तुम एक लफ्ज भी अपने मुंह से मत निकालना, ये मत भूलो कि तुम मेरे सौतेले भाई हो। राघव सिंह राजपूत वहां से सबको चलने के लिए कहता है और कहता है, ये सब सामान उठाओ और ले चलो, हमारे राजपूत खानदान के सोने का वजन ये लोग उठा नहीं पाएंगे, इनकी गर्दन के लिए कुछ ज्यादा ही भारी है। अरे छोटे लोग हैं ये धोखेबाज और गिरे हुए जो पैसे के लिए किसी को भी फंसा सकते हैं। राघव सिंह राजपूत आरती से कहता है, और तुम हमारे लिए मर चुके हो, राजपूत खानदान की चौखट पर कदम भी मत रखना और ना ही तुमसे कोई यहाँ मिलने आएगा। आरती राघव सिंह राजपूत से कहती है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, जो अपने बेटे के एक्सीडेंट में एक्यूज्ड इंसान को रिहा करवा सकता है, वह किसी भी रिश्ते को क्या पैसे के लिए किसी भी इंसान को बेच सकता है। राघव सिंह राजपूत कहता, तमीज से बात करो, और मुझे पता नहीं था। आरती कहती है, अब तो पता है आपने किया था या फिर सानिया बुआ के पति ने। आरती कहती है, आपके ही नाम पर उस दरिंदे को बेल मिली थी, आपका ही नाम था उस फाइल में। वहीं उदय राजवंशी जिसकी गाड़ी ने मेरे माँ और पापा को जानबूझकर टक्कर मारी थी, जिसकी गाड़ी और जो आदमी मेरी माँ और पापा की मौत का जिम्मेदार है, उसी को बेल दिलवा दिया आपने। तो अब क्या हुए? बोलिए, हत्यारे हैं आप, खूनी हैं और आप एक कातिल हैं। आरती चिल्ला चिल्ला कर यही बात कई बार कहती है। गौरव आरती को रोकने की कोशिश करता है और कहता है, ऐसा नहीं करते प्लीज। आरती कहती है, ये खूनी है और ये हत्यारे हैं और मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दूंगी और उस केस में डिफेक्ट लॉयर मेरे नानू और मेरी माँ होंगी। ये चैलेंज है मेरा आपसे। अब वह कहता है, तमीज से बात करो, मेरे पापा खूनी नहीं हो सकते। आरती कहती है, हाँ ये खूनी है, आपके सगे भाई को मौत के घाट जिसने उतारा था, उस गाड़ी के मालिक को बेल दिलवाई थी इन्होंने, उस केस को दबा दिया था, खूनी है ये और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इंसान नहीं हैं, हैवान हैं। राघव सिंह राजपूत आरती पर चिल्लाता है, तो वैभव राघव सिंह राजपूत को रोक लेता है। राघव सिंह राजपूत कहता है, मैं खूनी नहीं हूँ, और गणेश अवस्थी से कहता है, इसे संभालो नहीं तो मैं। गणेश अवस्थी कहता है, क्या करेंगे? मार डालेंगे, और मार डालिए, एक तो वैसे भी जिंदा लाश बनी पड़ी है, एक और से, लेकिन मैंने जो आपके बारे में सुना है और वह सुनने के बाद मुझे आप पर घिन आ रही है। और कान खोल कर सुन लीजिए, इस बस्ती में इंसान आते हैं, हैवान नहीं। ये सुनकर अभय को बहुत जोर का गुस्सा आता है। गौरव अभय को रोक लेता है और कहता है, उम्र का लिहाज करो, बुजुर्ग हैं, अपनी हदें पार मत करो और चले जाओ यहाँ से। गौरव सबको वहां से ले जाता है और जाते जाते आरती और अंजलि से माफी मांगता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन हम लोग चाहकर भी उस इंसान को सजा नहीं दे पा रहे, और ये अंजलि को इंसाफ दिलवाएगी क्योंकि मैंने इसके अंदर वह आग देखी है। और जन्माष्टमी के दिन पर आप लोगों को आने के लिए राजपूत खानदान की तरफ से मैं न्योता दे रहा हूँ, और वहां जाकर सबको यह दिखा देना कि आरती कभी नहीं हारती। पद्मा आरती से कहती है कि वह तेरे दादाजी थे और तुझे उनसे तमीज से पेश आना चाहिए था, और वह ऐसे इंसान ऐसे नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वह खूनी है। आरती अपने नानू से कहती है कि आप कोर्ट जाएंगे और केस फाइल करेंगे, मैं अपनी माँ को राजपूत हाउस में दोबारा लेकर जाऊंगी।
मैं उनका हक दिलवा कर रहूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ भजन युवराज को बताता है कि तुम जो महक के साथ शादी करने का और राजपूत खानदान का जमाई बनने का जो ख्वाब देख रहे हो, उस पर फिर से पानी फिर सकता है। और उस आरती अवस्थी को पता नहीं कैसे पता चल गया है कि जिस गाड़ी से अमन का एक्सीडेंट हुआ था वह गाड़ी उदय राजवंशी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, और इस केस में मैंने राघव सिंह राजपूत को अंधेरे में रखा था। राघव सिंह राजपूत के नाम से ही मैंने ये केस फाइल करवाया था और उदय राजवंशी को बेल दिलवाई थी, और आज 21 साल बाद उन्हें पता चल गया है। और ये पता क्या है? आरती ने युवराज कहता है तो इस आरती को रास्ते से हटाना पड़ेगा। भजन कहता है इतना आसान नहीं है, क्योंकि आरती के साथ पंकज पुरोहित और उसकी माँ का पुराना यार, और आरती तो घर के बाहर की दुश्मन है। पहले हमें घर के अंदर के दुश्मनों से निपटना होगा। आप राघव सिंह राजपूत से मुझसे जिस तरह से सवाल किए हैं, ऐसा लग रहा है कि वह मुझ पर शक कर रहे हैं। और मेरी पत्नी सानिया वह तो मुझे धक्के मारकर और झूठा पता नहीं क्या क्या कहकर गालियां देती रहती है। बुरा लगता है, और उसकी बात तो सही है, हूं तो मैं मक्कार। युवराज भजन से कहता है तुम अपना प्लान बताओ, तुम करना क्या चाहते हो? भजन कहता है पता नहीं, 21 साल बाद गड़े मुर्दे कौन उखाड़ रहा है, और आरती को पता नहीं और क्या क्या पता होगा कि उसकी माँ और पापा की हालत के पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। युवराज कहता है तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या? कभी तो दिमाग लगाकर बोला करो। अगर उसे इस बारे में पता होता तो क्या क्या हो सकता था। भजन युवराज से कहता है कि जन्माष्टमी वाले दिन तुम्हारा रोका है, और रोके तक तुम कुछ भी मत करना। और वह आरती जन्माष्टमी वाले दिन अपनी माँ को लेकर राजपूत हाउस में आने वाली है, और इन सब मामलों में एक इंसान हमारी मदद कर सकता है, वेद राजवंशी। तो वहीं दूसरी तरफ वेद राजवंशी से उदय राजवंशी कहता है कि तुम कल रात भर कहाँ थे? तुम अपने कमरे में तो नहीं थे? तो वहीं प्रताप राजवंशी भी कहता है कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। वेद राजवंशी कहता है कि आपको मेरी पत्नी की बहुत चिंता हो रही है, आप तो उसे बेचने वाले थे। वेद राजवंशी बताता है कि मैं कुछ ढूंढने गया था, एक गाड़ी जिसका नंबर आरती ने मुझे बताया है, और वह पूछ रही थी कि इसका ऑनर कौन है। तो मैंने बता दिया कि उदय राजवंशी इसका ऑनर है, लेकिन वह इस गाड़ी को क्यों ढूंढ रही थी, क्या राज है, ये मुझे नहीं पता। और मैं उस गाड़ी का ड्राइवर भी ढूंढ रहा था। उदय राजवंशी उससे पूछता है क्या तुम्हें ड्राइवर मिला? वेद बताता है कि नहीं, ड्राइवर भी नहीं मिला, और वह कार मुझे मिली तो वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, चलने के लायक नहीं है। और मैंने आरती से बार बार पूछा, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ऐसी कौन सी कहानी है जो आप लोग मुझसे छिपा रहे हैं, और ऐसा कौन सा राज है जो आप लोग मुझे बता नहीं रहे हैं। तभी वेद के पास आरती का फोन आता है, और वेद जैसे वे फोन उठाता है तो उसका फोन कली ले लेती है। वेद कली से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा फोन लेने की? कली कहते मुझे आरती से बात करनी है। कली आरती से कहती है कि आरती दीदी, आप मेरे पति को बार बार फोन क्यों करती हैं? आपको पता है कि वह आपसे प्यार करते तो आप बार बार फोन क्यों करते रहती हो? क्यों मेरी गृहस्थी उजाड़ने पर लगी है, और क्यों मेरी यहाँ शादी कराए? आरती कहती है कली ये तुम क्या बोल रही हो? कली कहती है और मैं क्या बोलूं बताएं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय।